मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम 1 महीने से श्री किशोर जी की खोज में दिन रात बिना शयन किए भोजन किए जो साधना कर रहे हो, इतने थके हुए हो, आगे यात्रा इतनी लंबी है, मैं चाहता हूँ कि एक रात तुम मेरे पास आकर के विश्राम करो। तो स्वामी जी ने संकेत दोहे में क्या कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। वो कथानक जो पुराणों में आता है वो आप लोग जानते होंगे, कि नहीं जानते तो बता दूं कि मैनाक पर्वत, पहले माना ये जाता है कि पर्वतों के पंख होते थे, और पंख होते थे तो वो जगह जगह से उड़ करके अपना स्थान बदलते रहते। तो जब वो स्थानांतरित होते रहते तो कहीं जहाँ पर गांव बसा है उस पर जाकर के उड़ करके बैठ गए तो सारे लोग दब के मर जाते। तो लोगों ने जाके ब्रह्मा जी को शिकायत की कि ये पर्वत जो है हमारी हानि करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं सारे पर्वतों के पंख काट देता हूँ। तो ब्रह्मा जी जो है वो, इंद्र जो है वो कैंची लेकर के सारे पर्वतों के पंख काटने के लिए जहाँ तत्पर हो गए, तो मैनाक के भी पंख थे। मैनाक दौड़ा, तेजी से उड़ा। उस समय ये पवन देवता, हनुमान जी पवन पुत्र है, तो पवन देवता ने मैनाक की सहायता की। देखिए, अगर आप उड़ रहे हैं और पीछे से वायु पवन सहायता करे तो आपकी गति और तेज हो जाएगी। तो पवन देवता ने उनकी सहायता की और इसलिए वो बच गए, जाकर के समुद्र में छिप गए, उनके पंख नहीं कटे। आज हनुमान जी महाराज जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो समुद्र ने मैनाक को कहा कि देखो तुम पवन देवता के ऋणी हो, उन्होंने तुम पर उपकार किया है, आज उऋण होने का अवसर है, तुम निकलो और निमंत्रण दो विश्राम का। तो मैनाक निकला और मैनाक ने कहा कि पुत्र तुम तो मेरे भतीजे लगते हो, आकर विश्राम करो एक रात बस, और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कल सुबह आज रात भर अच्छी नींद सो करके सारी सुख सुविधा मैं तुम्हें दे दूंगा, और आराम से भोजन करके सोने के पलंग। अब कोई साधारण निमंत्रण नहीं था, ऐसा चाचा जिसके सोने के पहाड़ हो। हनुमान जी को निमंत्रण मिल रहा है, विश्राम करने का निमंत्रण मिल रहा है। पर परम पूज्य महाराज श्री इसकी क्या व्याख्या करते? महाराज श्री कहते हैं कि जो भी साधक एक उच्च लक्ष्य ले करके निकला है, उसके जीवन में ये सबसे पहली बाधा है, सबसे पहला ऑब्स्टिकल, अवरोध है ये मैनाक पर्वत। अरे बाधा कैसे? रावण के द्वारा तो भेजा नहीं, कि शत्रु भाव से आया हो, मारने के लिए आया हो, तब आप कहें कि बाधा? महाराज श्री कहते हैं नहीं, ये साधक की जीवन में सबसे बड़ी बाधा है सोने का पर्वत। और यहाँ पर देखिए गोस्वामी जी के काव्य की विशेषता, विलक्षणता, यहाँ पर वो क्रम आपको मिलेगा। कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहले आया सोने का मृग, इसमें क्रम है। पहले सोने का मृग, उसके बाद सोने का पहाड़, और उसके बाद सोने का नगर। ये पूरे तीनों स्वर्ण के बने हुए, और तीनों में एक से एक आगे आकर्षण बढ़ता जा रहा है। पहले मृग के रूप में, फिर पर्वत के रूप में, और फिर पूरा नगर ही सोने का। तो हनुमान जी महाराज के सामने ये निमंत्रण आया हुआ है, और ऐसे चाचा के द्वारा हम लोग होते कितने प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, ऐसे चाचा मिल गए सोने के पहाड़ वाले, भैया सो जाओ। पर हनुमान जी महाराज ने क्या वो निमंत्रण स्वीकार किया? और अगर सोने के पर्वत का निमंत्रण नहीं स्वीकार किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, स्वर्ण में आकर्षण है, स्वर्ण है प्रलोभन का प्रतीक। हम और आप जितने भी लोग संसार में, जितने भी लोग स्वर्ण एकत्रित करते हैं, उसके पीछे क्या भावना है? संग्रह जो करते हैं सोने का, अर्थ का, वो इसीलिए कि कभी जीवन में समस्या आई तो ये अगर अर्थ रहा, स्वर्ण रहा, तो जो है हमें कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए तो धन एकत्रित करते हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या ये स्वर्ण, ये सोना हमें विश्राम देने की सामर्थ्य रखता है?
यही आत्मचिंतन करने का ये अवसर गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम ने लीला के द्वारा हमें दिया। क्योंकि आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं है वो है करप्शन। स्वर्ण का पर्वत तो बाद में जाने दीजिए, नहीं तो कहते एक सोने की बिस्किट ही सामने आ जाए तो बड़े से बड़ा ऑफिसर कोई भी काम आपको करवाना हो तो अंडर टेबल जो काम होता है, पर अगर स्वर्ण आपको विश्राम दे सकता है, यहां मानस का जो जीवन दर्शन है वो इससे भिन्न है। धन की आवश्यकता है, वित्तैषणा प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में होती है। मानस में गोस्वामी ने कहा सुत वित्त लोक ईषणा तीन, पर साथ में जोड़ दिया किन कै मति इन कृतना मली। धन पाने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि धन अगर नहीं है, अर्थ नहीं है, तो व्यक्ति जीवन यापन करे धन के बिना थोड़े। कबीरदास जी भी यही कहते प्रभु से। प्रभु ने उनको पूछा कि तुम अर्थ चाहते हो, धन चाहते हो? उनका बिल्कुल महाराज मैं चाहता हूं। अरे तुम तो फकीर हो। तो उनका साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा रहे। तो अर्थ की आवश्यकता है, इसलिए हमारे यहाँ भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में श्रीदेवी और भूदेवी इतना एग्जॉल्टेड स्टेटस दिया। पर वो अर्थ जो हम एकत्रित कर रहे हैं, वो अर्थ क्या हम जैसा विश्राम चाहते हैं वो विश्राम देने की सामर्थ रखता है? सोने के पलंग हो आपके पास, पर सोने के पलंग पर क्या निद्रा की गारंटी है कि आपको विश्राम मिल जाएगा? हनुमान जी ने तो प्रणाम किया, उन्होंने अपना पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। क्यों निमंत्रण स्वीकार नहीं किया हनुमान जी ने? महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। हनुमान जी से पूछा कि महाराज सोने का पर्वत है, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? हनुमान जी ने कहा याद नहीं कि सीता जी प्रभु और श्री राम जो इतना दुख पा रहे हैं उसका कारण कौन बना? वो तो था वो सोने का मृग, और वो भी तो नकली सोने का मृग था, असली नहीं था। तो जब नकली सोने के मृग ने इतना बड़ा वियोग और इतना बड़ा दुख दे दिया, तो ये तो असली सोने का पहाड़ है भैया, उसको तो दूर से ही प्रणाम। हम उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। तो हनुमान जी महाराज उस निमंत्रण को, स्वर्ण के पर्वत को भक्तों ने खोज निकाला। महाराज विश्राम हर एक व्यक्ति चाहता है, पर विश्राम कहां पर मिलेगा? उनका विश्राम शब्द में ही राम छिपा हुआ है। विश्राम स्थानम एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। विश्राम में ही राम छिपा हुआ। अगर आप विश्राम में से राम को अलग कर दीजिए तो क्या बचेगा? विष ही बचेगा। और इसलिए अगर वास्तविक विश्राम आप चाहते हैं, वो तो एकमात्र राम नाम के द्वारा ही। हनुमान जी ने कहा राम का